नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुम ने हुजूर के बारे में कुछ गुस्ताखी की, फिर तौबा भी कर ली, तो पूछा है कि क्या उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो गुस्ताखी तो कर लेते हैं जानबूझ के या भूले में, लेकिन तौबा कर लेते हैं, क्या उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। सूरत हाल क्या है। जवाबन अर्ज है कि तारिक मकसूद साहब ने क्या किया है, मुझे इसके बारे में पूरा पता नहीं है। अलबत्ता दुर्र मुख्तार में दो रिवायतें हैं, मैं दोनों रिवायत को बयान कर देता हूँ, फैसला खुद करें आप, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। गुस्ताखी करने की तीन सूरतें हैं। एक तो यह है कि उसको पता ही नहीं कि मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, भूल में वो को बात बोल गया है, तो ऐसे आदमी को तंबीह की जाएगी कि ऐसा नहीं करना, ये गुस्ताखी है। दूसरी शक्ल ये कि जान के किया है लेकिन एक बार किया है, इसको भी तंबीह की जाएगी, लेकिन पहले से ज्यादा शदीद तंबीह की जाएगी, हद्दन इसको कत्ल नहीं किया जाएगा। तीसरी सूरत यह है कि बार बार वो गुस्ताखी कर रहा है जान करके। अब इसके बारे में दुर्र मुख्तार में दो रिवायत है। एक रिवायत तो यह है कि हद्दन कत्ल किया जाएगा, इसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी, एक रिवायत यह है। दूसरी रिवायत है कि नहीं, ये मुर्तद के दर्जे में है, इसकी तौबा कबूल की जाएगी, और तौबा कबूल करने के 3 दिन तक उसको बंद किया जाएगा, कहा जाएगा तौबा कर लो। अगर तौबा उसने कर ली तो अब उसको हद्दन कबूल नहीं की जाएगी, लेकिन तौबा में यह शर्त होगी कि आइंदा इस तरीके से गलती नहीं करना, ये तौबा कबूल की जाएगी। दुर्र मुख्तार की दूसरी रिवायत है। लेकिन हद्दन कत्ल करने के लिए काजी करेगा, ये आम लोग नहीं करेगा, वरना इंतशार पैदा हो जाएगा, सोशल मीडिया के दौर इंतहाई इंतशार पैदा होगा, आम लोग नहीं करेगा। लेकिन अगर काजी भी नहीं करता हो, इस्लामी काजी, तो फिर आपको अवाम को एहतजाज करने का हक है, आप एहतजाज करें। लेकिन एहतजाज में भी 3 बातें हैं। एक तो है कि एहतजाज करते वक्त किसी का जानी या माली नुकसान ना हो। दूसरा है कि आप इस तरह एहतजाज न करें कि सोशल मीडिया का दौर है कि गैर मुस्लिम ये कहे कि देखो ये कैसे लोग हैं, ये किस तरह ये शरारत कर रहे हैं, ये इसका भी ख्याल रखें। इस तरह एहतजाज आप न करें, तो जानी माली नुकसान न हो और शोर शराबा न हो, हंगामा न हो, एहतजाज करने का आपको हक है, ताकि गुस्ताखी करने का दरवाज़ा न खुल जाए कि बार बार नबी करीम से गुस्ताखी करे और हम चुप बैठे रहें। ये तो काजी का हक है और एहतजाज करने का आपको हक है। मैं दोनों रिवायतें पढ़ देता हूँ, आप देख लें। अल काफिर बिसब्बि नबिय्यिन मिनल अंबिया फइन्नहु युक़्तलु हद्दन वला तुक़बलु तौबतुहु मुतलक़न। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 4 233 कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता हो और उसको जैसे वो काफिर बना हो तो वो कत्ल किया जाएगा हद्दन, और उसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी, एक रिवायत है। दूसरी रिवायत है फ़हाज़ा कलाम शफ़ा सरीउन फ़ी अन्न मज़हब हनीफ़ा व असहाबिल क़ौल बिक़बूली तौबा। ये बाबो ये दुर्र मुख्तार है, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 223 है कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों का दूसरा मजहब यह है कि इसको मुर्तद के दर्जे में रखा जाएगा और इसकी तौबा कबूल की जाएगी, ये तौबा कबूल की जाएगी, ये है दूसरी रिवायत में। अच्छा, जिन हजरात ने कहा है कि तौबा कबूल नहीं की जाएगी, उनका मुस्तदल ये हदीस है। अन अली रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बल अंबिया क़ुतिला, तबरानी सगीर और हदीस का नंबर है 6599 कि जिसने अंबिया को कत्ल किया, गाली दी, उसको कत्ल किया जाएगा। तो ये इस वजह से कुछ लोग फरमाते हैं कि तौबा कबूल नहीं होगी। लेकिन यही एक जुमला और भी है, तफर्रा बिही इब्न अबी उवैस। एक तो ये कि ये रिवायत सिर्फ तबरानी सगीर में है, तबरानी कबीर भी नहीं, किसी और किताब मुझे नहीं मिली। और दूसरी बात यह कि तन्हा इब्न अबी उवैस ने इसको नकल किया है, इसका मतलब कि ये कमज़ोर है। जिन हजरात की नज़र इसकी कमज़ोरी की तरफ गई हदीस की, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मुर्तद के दर्जे में रखो, इसके अगर तौबा ये करता है तौबा कबूल की जाएगी, और उसको ऐसा नहीं कि तौबा कबूल ही नहीं करे और उसको कत्ल ही किया जाए, ऐसा नहीं। तो दोनों रिवायत है, मैंने दोनों को पढ़ के सुना दिया, आप खुद फैसला कर लें, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ। और ये बड़ा इख्तलाफी मसला है, कोई गलती तो मुझे माफ़ कर देना, बड़ा इख्तलाफी मसला है ये। बहरहाल दोनों दुर्र मुख्तार में दोनों रिवायतें, आप खुद फैसला कर लें। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।